भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वार्डन ने सुंदरकांड और मंदिर जाने पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वहीं वार्डन ने इसे सुरक्षा का मामला बताया है। गौरतलब है कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सुंदरकांड और मंदिर जाने को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं का आरोप है कि चीफ वार्डन आयशा रईस ने के आदेश पर सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई, साथ ही उनसे माफीनामा भी लिखवाया गया। इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी ने विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय का यह मामला न केवल विश्वविद्यालय बल्कि बड़े लेवल पर विवाद खड़ा कर रहा है। जहां इस मुद्दे पर छात्र संगठन आ गए हैं, वहीं अब हिंदू संगठनों ने भी इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शालिनी वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। शालिनी जी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में छात्राओं के सुंदरकांड पढ़ने और मंदिर जाने पर रोक लगा दी गई, सीधे तौर पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला और आखिर ये रोक लगने की नौबत क्यों आई? जी नमस्ते। हम पूरा प्रकरण ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से वो छात्राएं मंदिर में गई और वो मंदिर भी पूरा विश्वविद्यालय परिसर के अंतर्गत ही आता है। तो कुल मिलाकर कहिए कि वो विश्वविद्यालय के कहीं बाहर नहीं गई थी हॉस्टल से बोल करके, वो विश्वविद्यालय के अंदर ही थी और उन्होंने ग्रुप में मैसेज भी डाला था कि वे 15 मिनट लेट हो जाएंगी हॉस्टल में पहुंचने पर। लेकिन बाजार जाने पर कहीं ना कहीं उनको मनाही नहीं की जाती। बाजार जाने पर कोई परमिशन नहीं है, बाजार से आप लेट भी आते हो तो चलता है, लेकिन मंदिर जाने पर जो रोक लगाई गई और बाद में उनसे माफीनामा लिखवाया गया। और मेरी वहाँ प्रत्यक्ष छात्राओं से बातचीत हुई है और उन्होंने माफीनामे में ये लिखा है कि हम आज के बाद मंदिर नहीं जाएंगे, यदि जाएंगे तो हम आपसे परमिशन लेकर के जाएंगे। इस प्रकार के शब्द भी उन्होंने लिखाए हैं। कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की घटना होना, मध्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। हम सबको ध्यान में, हमारे भारत में शैक्षणिक परिसरों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, माता सरस्वती की पूजा होती है। तो इस प्रकार के प्रकरण जब शैक्षणिक परिसरों में आएंगे, विश्वविद्यालय में आएंगे, तो क्या यूनिवर्सिटी की छात्राओं को वहाँ जब किसी कार्यक्रम में या संस्थानों में जब सरस्वती माता की पूजा भी होती है तो क्या पहले ये पूछना पड़ेगा कि वहां तक जाए या नहीं जाए? क्या उनको किसी अतिथि को दीप प्रज्वलन के लिए भी पूछना पड़ेगा कि मैं दीप प्रज्वलन करूँ या नहीं करूँ? तो ऐसी मानसिकता से कहीं न कहीं उन छात्राओं को हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से दूर करने का प्रयास है। और हॉस्टल में अनुशासन के नाम पर कई बार तिलक नहीं लगाना, कई बार कैंपस में आने से पहले कलावा नहीं बांधना, ये सब अनुशासन के नाम पर जिस प्रकार से हमको हिंदू विरोधी बनाया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है हमारी वर्तमान पीढ़ी को हमारी आस्था से दूर करने का, हमारी संस्कृति से दूर करने का। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराम धून के माध्यम से भजन संध्या का आयोजन भी किया है, ताकि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिले जो कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति से हमको ठेस पहुंचाने का प्रयास करना चाह रहे। चूंकि शालिनी जी, अगर किसी नियम का पालन नहीं किया जाता, किसी नियम को तोड़ा जाता, तो भी कार्रवाई करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना फिर भी ठीक बनता था। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही मंदिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, इसके बावजूद भी इस तरह माफीनामा लिखवाना और इस तरह से मंदिर ना जाने देना, जो कि एक मौलिक अधिकार है, संविधान मौलिक अधिकार देता है, इसके बाद भी इस तरह, आगे क्या एबीवीपी का इसको लेकर एक्शन प्लान रहने वाला है? आगे ये लड़ाई कहां तक जाएगी? देखिए, इसके पूर्व भी जब वहाँ के विद्यार्थियों ने भगत सिंह जी की जयंती बनाने के लिए परमिशन मांगी थी तो उनको तब भी रोक लगाई गई थी। तब भी विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया था और भगत सिंह जी की एक जन्म जयंती बनाने का कार्यक्रम किया था। आज भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहाँ सद्बुद्धि यज्ञ हवन किया है, किंतु जब तक चाहे वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे प्रदेश का कोई भी शैक्षणिक संस्था हो, यदि वो हमारे विद्यार्थियों को, प्रदेश के विद्यार्थियों को उनके धर्म और आस्था से दूर करने का प्रयास करेगा, निश्चित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन भी करेगी और उनकी मानसिकता सुधार करने का भी प्रयास करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो कई बार विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन भी करती है, किंतु ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए विद्यार्थी परिषद लगातार चरणबद्ध आंदोलन भी करेगी। शालिनी जी, क्या विद्यालय के किसी
प्रबंधन के किसी अधिकारी से आपकी बात हो पाई है? आपका कोई प्रतिनिधि मंडल अब तक विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी से मिल पाया है? जी, वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया है, तो उन्होंने भी जांच समिति बना करके पूरे प्रकरण को जांच करने का ऐसा आश्वासन दिया है। इसी प्रकार का संवाद उनसे अभी तक हुआ है। जी, शालिनी जी, जो चीफ वार्डन हैं उनका क्या रुख है इस ओर, और उनसे सवाल किया जाता है तो उनका क्या दलील उनकी ओर से रखी जा रही है? जी देखिए, जिस प्रकार से वहाँ की वार्डन मैडम ने कहा है कि वो खुद ही इस्तीफा दे करके चली गई है और उन्होंने पूरे प्रकरण से अपने आप का पल्ला झाड़ लिया है। और जिस वार्डन मैडम को वर्तमान में वो वार्डन मैडम है, उन मैडम का कहना है कि छात्राएं लेट आती है तो उसके लिए उनको स्वीकृति लेनी पड़ती है। कहीं ना कहीं पूरे प्रकरण को एक उनके बीच में अब इसका डर का माहौल बन गया है, इसलिए वो पूरे प्रकरण को तोड़ मोड़ कर अपनी सफाई देने का प्रयास करना चाह रहे हैं। लेकिन ध्यान में आता है कि हॉस्टल की छात्राएं कई बार 15 मिनट 10 मिनट लेट भी आई है किसी कारणवश, या कभी रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है तो भी 10 मिनट लेट होना हो जाता है, तब भी वो इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया है जिस प्रकार का रवैया उन्होंने मंदिर जाने के ऊपर अपनाया है। तो धार्मिक आयोजनों पर जिस प्रकार उन्होंने जाने से रोक लगाई गई है, ये लोग अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और किसी भी हॉस्टल की वार्डन का रवैया जब देखने में ध्यान में आता है तो अनुशासन के नाम पर इसी प्रकार की चीजें देखने के लिए सामने आती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए ऐसे वार्डनों का भी हम लोगों को चयनित करके उनकी मानसिकता ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल, अनुशासन का पालन कराएं, लेकिन इस तरह से एक तरफा कार्रवाई भी ना हो और छात्राओं को परेशान ना किया जाए। बहुत शुक्रिया शालिनी जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।